तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो आप लोगों को पता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि हम लोगों ने एक तो इकोनॉमिक्स का पूरा बेसिक पढ़ लिया और हम लोगों ने नेशनल इनकम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी यहाँ पर ये बहुत बात को अपने जहनिया तौर पे रखना। एक तो पता नहीं कौन यहाँ से ना पेन ले जाता है उठा करके, किसी को तो परेशानी है जो पेन उठा करके ले जाता है। देखो बच्चों, तो हमने अभी दो बातें बहुत क्लियरली कर ली थी। नेशनल इनकम पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया था कि आपका इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी सारी बातें कर ली। देखो, यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स के सिनारियोस थोड़े से अलग हैं एग्जाम्स के, है ना। वो क्या है कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक तो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक उसके साथ मिक्स होकर आता है क्या, करंट अफेयर। उसके साथ क्या मिक्स होकर के आता है, करंट अफेयर। तो आपको अभी मैं स्टैटिक वाला सेक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या तरीका होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हमने बता दी। आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो के नीचे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे, फिर उसके अंदर एक लिंक मिलेगा, फिर उस पर क्लिक करना, फिर उसके अंदर एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको वीडियो मिलेगी। अरे नहीं मिल जाएगी, वहीं पर देख लेना। स्टैटिक पोर्शन के अंदर आपको ये सारी सेक्शन करवाते हुए चलने हैं। फिर जब का स्टैटिक क्लियर हो जाएगा, अब मैं आपको बोलूँ जीएवी क्या है, आपको नहीं पता है, तो फिर मैं आपको जीएवी में कैसे कैलकुलेट होता है बता के भी कौन सा तीर मार लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड देन वी विल बिल्ड करंट अफेयर ऑन इट। ठीक है, तो फिर लास्ट 6 महीने का 8 महीने का जितना करंट अफेयर हम उसके ऊपर करेंगे, तो दोनों चीजों को एक साथ फिर हम मर्ज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर एकदम। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी तो वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है, तो ऐसा कर सकता हूँ कि अभी नेशनल इनकम पढ़ा चुका हूँ, तो उसके बाद फिर मैं नेशनल इनकम का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा आपको, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ा के फिर उसका करंट अफेयर। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन या नेशनल इनकम के अंदर ही करंट अफेयर को मिक्स करके पढ़ा दिया जाए। तो ये बहुत कुछ ऐसा ही चलेगा, तो आपको इसी तरीके से देखना भी है। ठीक है, याद रहेगी बात यहाँ पर। अच्छा, याद रखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट में पूछे थे कि सर आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। ठीक है, ऐसी बातें हम कई बार खुद से ही करते हैं, कोई हमारे कमेंट में कुछ नहीं पूछ रहा, या हम इसीलिए करते रहते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, हम ऐसे मजे लेने के लिए पूछते थे। तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और आप जिस प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हो, वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कहाँ है, वो चैनल का नाम लिखा हुआ आता है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता हूँ कि हम वर्शिप अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। अब ये पता है क्यों बोल पाया जाता है इंस्टीट्यूट के थ्रू हमसे, क्योंकि कहीं ये वीडियो कहीं चुरा के कहीं और ना अपलोड कर दे। तो अगर कहीं और अपलोड होगी भी तो कम से कम उसमें नाम तो आएगा वर्शिप अकेडमी। दिमाग देख रहे हो, अरे बात हो। देखो, अब हमने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक, उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। देखो, ऐसे तो हम पूरी वीडियो इन्फ्लेशन की एक ही वन गो में डाल सकते हैं, पर हम वन गो में वीडियो नहीं डालेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि हमारा बजट कम है, तो हमें 2-3 वीडियो बनानी पड़ती है। धीरे धीरे बनाते हैं जिसे हम काफ़ी टाइम तक अपलोड करेंगे, जिससे चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। या तो तुम एक ही वीडियो डालते हमारे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो हम हर बार एक वीडियो डालेंगे, और नहीं तो हम 3 वीडियो डाल डाल के सब्सक्राइबर लेंगे। ऐसे ही है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है। हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चले। ठीक है बच्चों, तो आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में लोग महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके पास पैसा हो पर आपके पैसे की वैल्यू ना हो। नहीं नहीं, घर वालों को मत देखो। मतलब कि मतलब कि जब आपके पास कोई भी चीज बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो आपको उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इन लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है, समझ रहे बात को, सेम ही बात है यार। देखो, तो क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि सर व्हाट इज, क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन क्या है बच्चों, इन्फ्लेशन क्या है बच्चों, क्या, अब इंक्रीज इन, क्या, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में क्या हो, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती है, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। पर ये इंक्रीज जो है प्राइस, वो एक दिन में नहीं हो, एक दिन में नहीं हो, कैसे हो, धीरे धीरे से। जिस जिस दिन मतलब आप समझ रहे हो ना। अब देखो गाना देखो, पुराने गाने देखो कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना। अब बर्बादी जब भी आएगी धीरे धीरे आएगी, इन्फ्लेशन जब भी आएगा धीरे धीरे आएगा। अगर सडनली आ गया तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो फिर क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होगा, जो धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में आता है। और इन्फ्लेशन को ईयरली मेजर करते हैं, हालांकि वीकली भी मेजर कर सकते हो, हाफ ईयरली भी मेजर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ रहा है। और प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों आता है, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाए, जब ज्यादा हो जाता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि परचेजिंग पावर जो है मनी की, किसकी भाई, मनी के खरीदने की क्षमता, क्या, परचेजिंग पावर मनी की क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ी डेयरी के मालिक बैठे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग फिर दूध मांग लोगे। हाँ भाई, तो 2010 में दूध कितने रुपए किलो आ रहा था सर जी, जल्दी बताइए फटाफट। भाई दूध, 1 लीटर दूध जो था वो 2010 में कितने का आ रहा था जी, 30-35 रुपए, 30 रुपए लीटर दूध मिलता था कब, 2010 में। आज क्या रेट चल रहा है सर जी, 1 लीटर दूध 75 का दे रहा है। तो क्या ऐसा हुआ है कि भैंसों ने हड़ताल कर दिया कि दूध नहीं देंगे, या भैंसों ने कह दिया कि हमारा फिगर खराब हो रहा है तुम दूध निकालने के चक्कर में, ऐसा कुछ हुआ है, नहीं। तो ये 30 रुपए से 75 रुपए क्यों बढ़ गया है, उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया है। पहले वो 1 लीटर दूध भी उनका कम ही बिकता था, 2 लीटर बिकता होगा, 1 लीटर बिकता होगा, कहीं जो बहुत पैसे वाले होंगे तो उनके घर में 2 लीटर दूध जाता था। आज सब अपने घर पे, उनके मतलब उनके घर में भैंसें कम पड़ रही हैं, पर दूध, दूध की डिमांड क्या है, ज्यादा। और डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा बहुत है। इसीलिए कहता है आप हमारा पेड कोर्स खरीदिए, आपकी जेब में पैसा है, हम जानते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू क्या हुई, पहले 1 लीटर 30 रुपए, अब 1 लीटर 75 रुपए। पर रियलिटी में जो पैसे की वैल्यू थी, जो मनी की वैल्यू थी, वो क्या हो गई, कम हो गई ना। अगर मनी मनी की वैल्यू कम नहीं होती तो पहले 30 रुपए जो लेकर के आता था उसको आज भी दूध उतना ही मिलता, पर अब उसको उतना दूध नहीं मिल रहा है। कारण, क्योंकि आपके पास पैसा क्या है, पैसा क्या है आपके पास, ज्यादा है। और जो चीज भी आपके पास ज्यादा होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे जिनके घर में एक ही बच्चा है ना, उनके घर में भाई वो बच्चे को ऐसे मतलब छाती से लगा के रखते हैं, चाहे मेरे लाल को कुछ हो ना जाए। और जिनके घर में 8-10 है, उनका लाल किसी को करके कुछ आ जा रहा है, एक आधा चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। 2-4 लोगों के मरने पर सरकारों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताओ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालोगे, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करना हो, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालोगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है क्या, द प्राइस इन द पीरियड जो अभी चल रहा है, माइनस क्या, प्राइस इन प्रीवियस पीरियड, डिवाइडेड बाय प्राइस इन प्रीवियस पीरियड। बात ठीक है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2024 सीडीएस में, 2024 सीडीएस में क्वेश्चन आया था। वो बोल रहा था कि आप क्या निकालो, प्राइस इंडेक्स निकालो। और ऐसा क्वेश्चन था कि 2021 में 100 रुपये, 2022 में 110 रुपये और 2023 में
132 रुपए, इस टाइप का क्वेश्चन था। और बोल रहा है, अब वो चुप हो गया तो हम ये मान के चलेंगे 2023 का ही पूछ रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे निकलेगा, प्राइस इन पीरियड यानी 132 माइनस प्राइस इन पीरियड 132 माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड। अब प्रीवियस पीरियड हम किसको मान के चल रहे हैं, 110 को, तो 110 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय प्राइस इन प्रीवियस पीरियड यानी कि 110। तो कितना हो गया, 110 माइनस 132, 22, भाई 22 ही हुआ ना, डिवाइडेड बाय कितना आपका 110 इंटू में क्या 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 का 2 यानी कितना 20% का इन्फ्लेशन बढ़ा है। समझ में आ रही बात, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है। अगर आपको एक फॉर्मूला समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन पढ़ लेनी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अच्छा, अगर ये बोलते 2022 का इन्फ्लेशन निकाल के बताओ तो निकाल देंगे, दिक्कत क्या है। 2022 का इन्फ्लेशन निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे कि भाई 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू में 100, ये आ जाएगा 10%। अब जिसको भी इसमें चुभन हो गई है दिमाग में, मतलब थोड़ी सी तकलीफ हो गई, सर ये क्या कर दिया सर, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, वो अपने आप देखे। मेरी तो एक मैथ खराब है ही, तुम लोगों की मुझसे भी ज्यादा खराब है, ठीक है। फिर क्वेश्चन उठ जाएगा तुम्हारी बुद्धि पे। अरे नहीं समझ में आया तो समझ लो भाई, देखो ज्यादा दिमाग की कहोगे सर ने समझाया नहीं। देखो ये कितना बचा 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 10, 10 10 100, ठीक है ना। गलत हो गया क्या, हाँ मुझसे गलत हो गया, अरे ठीक तो है, सही है सही है, ठीक है ना, 9 9 हो गया। समझ में आ गया ना तुम लोगों को। मेरे मेरे मैथ में मत जाओ, देखो मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मेरी मैथ पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। मैं इको पढ़ा रहा हूँ, इको में मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैथ तुम खुद लगा लो, ठीक है। हाँ देखो 100 आएगा ना, अरे PYQ वाला सिनेरियो है ना बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था ऐसे, तुम लोग दिल पे लगे क्या। अरे ऐसा नहीं था, देखो ये ऐसे है, मैं तो तुम लोग की नॉलेज चेक कर रहा था। क्या 110 डिवाइडेड बाय माइनस बाय 100 डिवाइड बाय 100 इंटू में 100, ये होगा, ठीक है। हर चीज में हाँ मत भरा करो, कभी टीचर को बोला करो सर आपने गलत करवा दिया, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। और ये 2024 CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस में और कंसिडर करें, अच्छा रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऐसे तो दिखाई दोगे, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही दिखाने का काम एक चीज और करती है, क्या, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। ये बात ध्यान रखना कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो भी इन्फ्लेशन को ही दिखाता है। क्या दिखाता है, इन्फ्लेशन को ही दिखाता है। कोई दिक्कत यहां पर, बोलो भाई। देखो देखो बच्चों, तो अगर हम आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, यहां समझ में आ गया। देखो जीडीपी डिफ्लेटर की ना एक अलग से भी वीडियो बनी हुई है 5-1 मिनट की, वो डिस्क्रिप्शन में अगेन मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने कोई अपलोड ही नहीं करी है। ये यूट्यूब पे वीडियो तुम्हारी कम इसलिए मिल रही है कि हम पैसा मांग रहे हैं दुनिया से, समझ रहे बात को। हम शार्क टैंक में आने वाले हैं कुछ टाइम में, हम पैसे के पीछे फिर घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको टीचरों ने आज तक आगे क्या कहा होगा, इंस्टीट्यूट के सारे टीचरों ने क्या बोला होगा कि हम पैसे के लिए नहीं है, हम आपको सिखाने के लिए। हमारे इंस्टीट्यूट का मोटो क्या है, लोगो मोटो बोल रहा हूँ, क्या है मोटो, क्या है मोटो, कि पैसा ही चाहिए, ठीक है, पैसा ही चाहिए, ठीक है। देखो आगे देखो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट और देखो समझो, आता है क्या, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, क्या, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। देखो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है, ध्यान से सुनना प्लीज, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है। देख हमारी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है कि हम चाय पीने के पैसे नहीं हमारे पास, और हम मांग रहे हैं एक दूसरे से कि चाय मंगानी है, पैसे कौन देगा, ठीक है बच्चों ध्यान दो प्लीज। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जो है उसको हमने, जो पहला तरीका है वो क्या है भाई आपका, रेट, ठीक है, रेट के ऊपर डिवाइड करा हुआ है। अब रेट के ऊपर कितने टाइप के होगा भाई, ध्यान से सुनना प्लीज। रेट के ऊपर 4 टाइप का इन्फ्लेशन होता है, कौन कौन सा। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्या भाई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन,
बहुत ध्यान से सुनो प्लीज। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो होता है जहां पे इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% के बीच में हो, 2 से 3% के बीच में होता है। इसे गुड इन्फ्लेशन भी कहेंगे, ये अच्छा इन्फ्लेशन है, गुड इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? उसके बाद मतलब बहुत धीरे, मैनेजेबल है, आप इसे मैनेज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, उसके बाद आता है क्या? वॉकिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रोटिंग या टॉरिंग इन्फ्लेशन। अगर एनी हाउ गलत प्रोनाउंशिएट कर दिया तो सॉरी। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? जो किसमें 3 से 10% के बीच में रहता है। मोस्टली ये मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, और ये एक कंसर्न का पॉइंट होता है। अगर इसे नहीं रोका गया, अगर इसे नहीं रोका गया तो भैया ये इन्फ्लेशन कहां पहुंच जाता है? फिर ये इन्फ्लेशन किसकी तरफ आ जाएगा? रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, या फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसमें जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में चल देगा। किस में चल देगा भाई? डबल डिजिट में चल देगा। किस में चलेगा भाई बच्चों? डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन काम करने लगता है, मोर देन 10%, है ना, मोर देन 10%। क्या बात समझ में आ रही है? मोर देन क्या? 10%। और उसके बाद अगर आपने इन्फ्लेशन को नहीं रोका तो बेटा तू तो गया, इन्फ्लेशन ने कहा इकोनॉमी तो गई। यानी आपका आ जाएगा क्या बच्चों? हाइपर इन्फ्लेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? हाइपर इन्फ्लेशन। यानी जहां पे इन्फ्लेशन मोर देन क्या हो जाता है? मोर देन क्या हो जाता है? 50%। और ऐसे इन्फ्लेशन में द वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? या करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन कब हुई थी? ऐसी सिचुएशन कब हुई थी भाई? रिसेंटली हुई थी। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में 2019 में सेम सिचुएशन थी। ठीक है, वहां पर भी सेम सिचुएशन थी। 2004-5 में जिम्बाब्वे में हुई थी, जहां पे करेंसी की वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बोलो भाई, जहां पे करेंसी की वैल्यू पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। डन? यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ प्लीज।